का आज मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। पहले दिन से हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इस मॉनसून सत्र में विपक्ष को घेरने के लिए अलग अलग जिस तरह से सरकार ने भी पॉइंट्स लिए हैं, साथ ही साथ अगर बात की जाए कि सरकार को किस तरह से घेरना है, उसके लिए विपक्ष ने भी पूरी रणनीति बना ली है। तो विधानसभा में 717 प्रश्न लगाए गए हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। वहीं खाद की कमी को लेकर, किसानों की परेशानियों को लेकर, धर्मांतरण, शराबबंदी, ड्रग्स माफिया, बढ़ते अपराध, लेमरू प्रोजेक्ट और ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की रणनीति बीजेपी बना चुकी है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और पहले ही दिन सत्र का जो पहला दिन है वो हंगामेदार होने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं राजधानी रायपुर में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के घर इस बैठक का आयोजन होगा। तो आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू होने वाला है और विपक्ष कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा किस तरह से सरकार को घेरना है और सत्र के दौरान क्या कुछ प्रश्न उठाने हैं, इस पर लेकर आज की विधायक दल की बैठक में चर्चा हो सकती है। प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई जाएगी। तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के घर ये बैठक होगी। रायपुर में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी जा रही है, जिसमें सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर हमले का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस विधायक लगातार स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के परिवार पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। अपने 19 समर्थक विधायकों के साथ बृहस्पति सिंह राजधानी रायपुर पहुंचे और उन्होंने प्रदेश कांग्रेस और हाईकमान तक इसकी शिकायत करने की बात कही है। हालांकि विधायक दल की बैठक में इस मसले पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएस बाबा के परिवार पर आरोप लगाया है। इस हमले के पीछे उन्होंने अपने पुराने बयानों को आधार बनाया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि उसके बाद से ही उनका राज परिवार के लोगों की तरफ से अपमान किया जा रहा है। देखिए, बैठक में विभिन्न विधानसभा में चलने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई। चूंकि पार्टी के अंदर की बात थी, उस मामले में हम लोगों ने ले लो भाई जी, उस मामले में हमने पुनिया जी को चर्चा किया और उनको लिखित में आवेदन भी दिया और राहुल जी से टाइम मांग रहे हैं। जो टाइम देते हैं विधानसभा सत्र के बाद, हम सभी विधायक राहुल जी से भी मिलने जा रहे हैं। जिससे भी हमने मिला और उन्होंने उनसे भी हम लोगों ने आप बीती घटना बताया। उन्होंने कहा हो क्या गया था, हम लोगों ने सारी बात बताया और उसी बात के लेकर चर्चाएं हुई। उन्होंने कहा कि चूंकि वरिष्ठ मंत्री हैं और मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन आप अगर जैसा उचित चाहें आप उचित करें। सीएम साहब ने आपको ये सलाह? हाँ, नहीं, उन्होंने ये सलाह नहीं दिया। कहा उन्होंने कि आप वरिष्ठ विधायक हो और वरिष्ठ मंत्री हैं, उनसे भी हम लोग बात करने का कोशिश करते हैं, किस तरह का काम न करे वो। ये सारी बातें हुई। उन्होंने हमारे विधायकों और सभी साथियों ने कहा कि नहीं, बिल्कुल हम राहुल जी से हम लोग मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते थे। उन्होंने कहा राहुल जी के पीए से आप लोग बात कर लीजिए, टाइम देते हैं तो आप लोग चले जाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं टीएस सिंह का पक्ष नहीं लूंगा, नहीं आपका पक्ष लूंगा। मुख्यमंत्री होने के नाते हमारा बराबर का दायित्व होता है, हम दोनों को लेकर चलने की हमारी जवाबदरी बनता है। अगर आपके साथ व्यक्तिगत कोई ऐसी मामला उन्हें हरकत किया है तब हाईकमान को बताने के लिए स्वतंत्र है, पार्टी को हम बताते हैं। अभी आपने देखा होगा सिंहदेव साहब मिले भी, उन्होंने कहा कि आप फोन नहीं उठाते। मैं कहा मेरे को तो आपने फोन नहीं किया, फोन किया है तो आप मुझे नंबर बता दो। तो उन्होंने कहा कि आप नंबर दे दीजिए। तो मैंने कहा बल्कि आप देखे होंगे आजू बाजू हमारे खड़े थे, जैसे अग्रवाल सभी थे, उन्होंने मेरे से नंबर लिया और उन्होंने कहा कि मैं आपका इस नंबर से फ़ोन करूंगा और आपसे बात करें। मैं कहा जब आप मेरा नंबर ही आपके पास नहीं था, फिर आप ऐसे कैसे आरोप लगा दिए कि हमने फ़ोन किया और आपने उठाया नहीं। तो इस तरह का आप मुझे बात न करें। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विधायक बृहस्पति सिंह के आरोपों पर कहा कि अगर विधायक की मुझसे कोई नाराजगी है तो उसे दूर करूंगा। और कुछ हद तक छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूं कि शायद मैं खुद जितना अपने आप को नहीं जानता, मेरे से उससे ज्यादा लोग जानते हैं मेरे बारे में, तो उसके आगे बहुत कुछ कहने को नहीं है। भावनात्मक मुझे लगता है, एक दबाव की स्थिति में भावना में कहीं कभी कोई बात आती है, बैठ के जब बात होती है तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। मेरी छवि सार्वजनिक है, कोई छुपी हुई नहीं है। मेरे बाप दादाओं ने क्या किया होगा, सरगुजा के
बाहर पता नहीं लोग कितना जानते हैं नहीं जानते हैं, सरगुजा में तो लोग जानते होंगे उन्होंने कितनों को प्रताड़ित किया, कितनों का साथ दिया, कितनों को मदद करने की कोशिश की, कितनी अपनी जिम्मेदारियां निभाई। तो मुझे नहीं लगता है कि और कुछ कहने की जरूरत है, ये लोगों की बात है, भावनाएं हैं, मुझे लगता है भावनाएं समय के साथ शांत हो जाती। पार्टी की बात है, पार्टी के फोरम के अंदर जो भी बात होगी पार्टी के फोरम में हम लोग करेंगे। तो प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने भी इस मामले में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो रिपोर्ट है उसकी जांच होगी और जिसमें दोषी पाया जाएगा कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक में शामिल हुए पीएल पुनिया से कांग्रेस जिला अध्यक्षों ने जिला अधिकारियों की शिकायत की। वहीं जिला अध्यक्षों ने आरोप लगाया कि जिले के अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। जिला अध्यक्षों की शिकायत पर मोहन मरकाम ने उनके सुझावों पर काम करने की बात कही। वहीं निगम मंडल में चल रही नियुक्ति पदाधिकारियों की बैठक भी खत्म हो गई। जिला कांग्रेस कमेटी को सहयोग दिया जाना चाहिए मिनिस्टर से, सभा की सबसे, उसके ऊपर भी कुछ विचार व्यक्त किए गए। और संगठन था, संगठन को मजबूत किया जाए, मुख्य रूप यही है। और दूसरी बैठक जो मंडल आयोग निगम के नवनियुक्त चेयरमैन और सदस्य थे उनके बारे में भी बैठक हुई, गरिमापूर्ण व्यवहार रखते हुए और जिससे सरकार की छवि बेहतर हो, इसके बारे में भी बहुत चर्चा हुई। देखिए, जो भी सुझाव आए हैं हमने सभी अधिकतर हमारे जिला अध्यक्षों को, प्रदेश पदाधिकारियों को बोलने का मौका हम लोगों ने दिया है। जो भी सुझाव आएंगे उन सुझावों पर हम लोग काम करेंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 12वीं के नतीजे जारी कर दिए गए। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने नतीजे घोषित किए थे। वहीं 97% बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं। इस बार छात्रों ने परीक्षा घर बैठकर दी थी। परीक्षा में 95% बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन तो 1% बच्चों ने सेकंड डिवीजन और 0.3% बच्चों ने थर्ड डिवीजन में परीक्षा पास की है। पास होने वालों में 96% लड़के हैं और 98% लड़कियां हैं। कोविड के खतरे को देखकर घर पर ही परीक्षा देने की सुविधा दी गई थी, इसलिए मेरिट लिस्ट इस बार जारी नहीं की गई। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 12वीं के नतीजे घोषित हुए, जिसमें पास परसेंटेज 97% रहा। कोविड की चुनौतियों के बीच 12वीं परीक्षा कंडक्ट की गई और अब उसके परिणाम भी घोषित कर दिए गए। हमारे साथ शिक्षा मंत्री प्रेमसाय जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। परिणाम घोषित हुए हैं, सुखद परिणाम है, 97% लोग पास हुए हैं, क्या कहेंगे? कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जो हम लोगों ने परीक्षा की जो तैयारी की थी कि किस प्रकार से परीक्षा ली जाए, उसके तहत हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्था किया उसके तहत उसके जो अभिशाप पुस्तिका है उसको दे दिया जाए और घर में अच्छे लिख के उसको ले आए। और आज परीक्षा परिणाम 97.43% निकला है। काफ़ी उत्साहजनक लोगों को रहा है और मैं उनकी सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। और इसमें अच्छे नंबर से लोग पास हुए हैं। बालक इसमें जो पास हुए हैं, जो रिजल्ट निकला है, देखिए हमारे जो विद्यार्थी जो पंजीकृत हुए थे वो लगभग 2,89,023 थे, लेकिन जो परीक्षा में जो बैठे वो 2,84,107 और उतने के परीक्षा के हम लोग घोषणा किए हैं। परीक्षा परिणाम जो आए हैं, परीक्षा का पैटर्न बदला हुआ था, क्या परिणाम संतुष्टिजनक है? कुछ लोग फेल भी हुए हैं क्योंकि देखिए कोरोना संक्रमण काल में जो व्यवस्था हो सकती थी वो हम लोगों ने किया और छात्र हित में निर्णय लिया था, लेकिन उसमें कुछ लोग क्या सप्लीमेंट्री आए हैं, कुछ लोग उसमें अतुर्ण भी हुए हैं, मतलब पास भी नहीं हुए हैं। अब जो पास नहीं हुए हैं उनके लिए अवसर था पास होने के लिए, लेकिन अगर उसके कुछ व्यवस्था अगले बार या भविष्य में कुछ कर सकते हैं उसके लिए। तो ये थे शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह। अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें 12वीं में प्रथम डिवीजन आने वाले जो छात्र हैं उनका जो प्रतिशत है वो 95% के आसपास है। 97% में 95% लोग फर्स्ट डिवीजन से हुए हैं, तो सबको हमारी शुभकामनाएं और परीक्षा परिणाम सबके लिए सुखद माना जा सकता है। कैमरामैन दीपक साहू के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नारायणपुर से खबर, जहां करंट की चपेट में आने से एक बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। मोटर पंप सुधारते समय यह हादसा हुआ, जिसमें करंट की चपेट में आने से बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि धनोरा थाना क्षेत्र के राजपुर गांव का ये मामला है। तो करंट की चपेट में आने से एक बुजुर्ग दंपति ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मोटर पंप सुधारते समय यह हादसा हुआ और इस हादसे में बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। इधर गरियाबंद के मैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 200 नग हीरों के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है और इस कार्रवाई को पुलिस की स्पेशल टीम ने अंजाम दिया है। आरोपियों के पास से 22 लाख रुपए के हीरों के साथ एक बाइक भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई को पुलिस की स्पेशल टीम ने अंजाम दिया और पुलिस ने 200 नग हीरों के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। तो जब्त हीरों की कीमत 22 लाख रुपए बताई जा रही है और आरोपी के पास से एक बाइक को भी जब्त किया गया। गरियाबंद के मैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि 200 नग हीरो के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बात करें कोरोना की, तो छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर अब राहत भरी खबर है। प्रदेश में 130 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 176 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 5 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई। बिलासपुर में 10, रायपुर में 6 तो कांकेर में 19 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इधर जांजगीर चांपा में 16 तो बस्तर में 13 नए मामले सामने आए हैं और प्रदेश में 130 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो आंकड़ों में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। रिकवर्ड मरीजों की संख्या पर नजर डाली जाए तो यह आंकड़ा अब 176 पहुंच गया है। वहीं नए संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो अब 130 पर आ गया है। धीरे धीरे जो नए संक्रमितों के आंकड़े हैं वो कम होते जा रहे हैं और रिकवर्ड मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी है। वैक्सीनेशन भी छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से जारी है। हर लेवल पर लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है और रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी लगातार प्रदेश में देखने को मिल रही है। वहीं राजधानी रायपुर में 2 जगहों को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। डीडी नगर और कुकुरबेड़ा में मिनी कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कुकुरबेड़ा को मेडी हेल्थ हॉस्पिटल कंटेनमेंट जोन जो वहां पर स्थित है उसको कंटेनमेंट जोन बनाया गया। वहीं 2 से ज्यादा मरीज मिलने पर मिनी कंटेनमेंट जोन इन एरियाज को घोषित किया गया। तो रायपुर कलेक्टर ने यह आदेश जारी किए, जिसमें प्रदेश में कोरोना की रफ्तार घटती नजर आ रही है, लेकिन जहां भी 2 से ज्यादा नए संक्रमित मिल रहे हैं उन जगहों को मिनी कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। और अब बात गरियाबंद जिले में चलाए जा रहे मलेरिया मुक्त अभियान की। यह अभियान खास इसलिए है क्योंकि फौज और पुलिस के जवानों की तरह स्वास्थ्य कर्मी भी बेझिझक नदी नाले पार कर रहे हैं। इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए ताकि जिले के 119 गांवों को मलेरिया मुक्त कराया जा सके, जिनमें से 18 गांव ऐसे हैं जहां पहुंचना बेहद मुश्किल है। लेकिन इन मेहनत कशों के जज्बे के आगे सब आसान हो गया। बता दें, मलेरिया मुक्त अभियान के अंतर्गत 1,19,000 लोगों की जांच होनी है, जिसमें अब तक 47,000 लोगों तक टीम पहुंच चुकी है और जल्द ही इस मिशन को पूरा कर लिया जाएगा। विकास खंड वाइज जैसे मैनपुर में 84 गांव हैं, छूरा में 73 गांव, मैनपुर में 84 गांव हैं, छूरा में 13 गांव हैं, गरियाबंद में 73 गांव हैं और देवभोग में 9 गांव। ये ऐसे गांव हैं जहां पर मलेरिया का परजीवी सूचकांक 2% से ऊपर है। ऐसे ग्राम चिन्हांकित है और उन ग्रामों में पूरी टीम मितानिन और आरएचओ के माध्यम से, हमारे डीएमओ के माध्यम से सभी लोग जो है इसमें डोर टू डोर इसकी जांच करवा रहे हैं और ऑन द स्पॉट एसीटी किट और जो भी मलेरिया जिस तरह का ग्रुप का पाया जा रहा है वो दिया जा रहा है। तो सावन का आज पहला सोमवार है और इस मौके पर कवर्धा जिले भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना के चलते भोरमदेव की पदयात्रा पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं में जो आस्था है वो कम नहीं हुई है। जिले भर के श्रद्धालु शिव मंदिर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ, बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, सावन का पहला सोमवार आज है और जिले भर के शिवालयों में
श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। तो कवर्धा जिले भर के शिवालयों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। सावन का आज पहला सोमवार है और इस मौके पर श्रद्धालु अपने अपने श्रद्धा अनुसार भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कोरोना के चलते भोरम देव की पदयात्रा हर साल जो निकाली जाती है, इस बार उस यात्रा पर रोक लगाई गई है क्योंकि कोविड काल में कोई बड़े आयोजन को जो है सहमति नहीं दी गई थी। बताया जा रहा है कि कवर्धा में जितने भी शिव मंदिर हैं, यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और सावन का पहला सोमवार आज है। इस उपलक्ष्य में हर मंदिर में लोगों की भीड़ देखने को मिली। बस्तर भी रहस्य है और बस्तर के नज़ारे भी। जंगलों से लेकर पहाड़ों तक आदिवासी मान्यता, परंपरा, संस्कारों, हर एक का एक अलग ही रोमांच है। इसलिए हम आपको ऐसे रहस्यमयी पहाड़ और किले की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका इतिहास 700 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं रहस्य और रोमांच की ऐतिहासिक यात्रा पर। रहस्यों से भरे गढ़िया पहाड़ में कई रहस्यों का खजाना आज भी मौजूद है। पहली बार हमारी इन बातों को सुनने वाले शायद हमारी बातों पर यकीन नहीं करें, लेकिन आज भी उन रहस्यों के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है। रहस्यों से भरे इस गढ़िया पहाड़ में मौजूद प्रमाण और जानकार इस बात की जानकारी देते हैं कि आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व कंडरा राजा ने इस तालाब का निर्माण करवाया था। ऐसे रहस्यों से भरे गढ़िया पहाड़ के जो अनसुलझे रहस्य हैं, आज तक सुलझाने में किसी को कामयाबी नहीं मिल पाई है। गढ़िया पहाड़ जितना आस्था का केंद्र है, उतना ही रहस्यमयी भी। कहते हैं गढ़िया पहाड़ में 700 साल पहले कंडरा राजा का किला हुआ करता था। खास बात यह है कि यहाँ किसी भी तरह का निर्माण करने पर रहस्यमयी घटनाएं होने लगती हैं। पहाड़ तक पहुँचने के लिए सड़क और सीढ़ियां बनाने वाले 3 ठेकेदार के साथ एक इंजीनियर काल के गाल में समा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ स्थित मंदिर में हुए चमत्कार का जिक्र भी लोग अपनी बातचीत में करते हैं। जैसे सीढ़ी का निर्माण प्रारंभ में किसी ठेकेदार के द्वारा किया गया था, तो ठेकेदार की सीढ़ी पूरा नहीं कर पाया, बना नहीं पाया और ठेकेदार की मृत्यु हो गई। कोई जहर पी रहा है, कोई फांसी लगा के ख़त्म हो रहा है और ऐसे करते करते मेरे परिवार में कम से कम 10-12 लोगों की मृत्यु, अकाल मृत्यु में 4 साल के दौरान। मान्यता है कि पहाड़ पर देवी देवताओं का वास है और इसलिए इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। पहाड़ के नीचे कंकालीन मंदिर स्थित होने के अलावा गढ़िया पहाड़ में कंडरा राजा का बेशकीमती खजाना गड़ा होने की कहानी भी लोग सुनाते हैं, जिसका खजाना द्वार के नाम से भी जिक्र है। ये तो एक देवी स्थली पहाड़ है जिसमें अनेक प्रकार के यहाँ देवी देवता है। राजा महाराजाओं का राजपाट रहा है, यहाँ राजाओं का गढ़ रहा है, राजा का सत्ता चला है, यहाँ राजा का पूरा हर प्रकार के धर्म कर्म होते हुए रहा है इस पहाड़ में। ये बहुत से चीज़ों को संजोए हुए आज भी कई जो तथ्य सुलझ नहीं पाया है, ऐसे दैविक स्थल पहाड़ है ये, जो गढ़िया पहाड़ के नाम से विश्वविख्यात है। रहस्यों के साथ साथ पहाड़ पर कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर जड़ी बूटियां भी मौजूद हैं। जानकार बताते हैं कि वे साल में सिर्फ ऋषि पंचमी के दिन पूजा अर्चना कर पहाड़ से देवी देवताओं की अनुमति लेकर खुदाई कर जड़ी बूटियां लाते हैं। बहुत से जड़ी बूटियां हैं, जितने हम जानते हैं हमारे पूर्वज बताए उतने ही बता पाएंगे, और नाम तो नहीं बताए बीमारी के, किस किस बीमारी पे नाम लगता है वो। जैसे कि बच्चे लोग को निमोनिया, इसके लिए भी जड़ी बूटी हम वहीं से लाते हैं। साल में एक ही बार खोदते हैं, जैसे ऋषि पंचमी बोला जाता है, उसी दिन खोद कर लाते हैं, साल में एक ही बार। पहाड़ को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जहां प्राकृतिक सुंदरता के साथ देवी देवताओं की मौजूद प्राचीन मूर्तियां पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। ये पुराना सब मंदिर है, मूर्ति है सब, और ये तालाब के बारे में बहुत सुना हूँ, तो क्या चीज़ है, कैसा है, ऐसे तालाब के देखने आया हूँ। बहुत जोरदार अति आनंद आ गया सर। वहाँ पे जो टावर बना है उसमें चढ़े, पूरा देखे हम लोग आसपास से, अपने परिवार के साथ पूरा बात किए मोबाइल व्हाट्सएप करके। रहस्य रोमांच के साथ ही आस्था से लबरेज ये धरोहर इतिहास के सुनहरे पन्नों पर मानव सभ्यता के जीवित हस्ताक्षर को प्रमाणित करती है और शायद इसलिए आज भी ये लोगों के आकर्षण का केंद्र है। बस्तर के आदिवासी हमेशा से प्रकृति के पुजारी माने जाते रहे हैं।
वे जंगल और पहाड़ों को हमेशा से अपने देवी देवता के रूप में पूजते आ रहे हैं। कांकेर का गड़िया पहाड़ भी उनमें से एक है जो ऐतिहासिक होने के साथ साथ कई रहस्यों का खजाना भी है। अब ये सब बातें आस्था है या अंधविश्वास आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ प्रकाश ठाकुर।